नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं मतलब हस्बैंड के साथ गई थी और मंथली राशन लेके आई थी। तो उस दिन तो मैंने इसे नहीं रखा था, पर मैंने उस दिन साइड में रख दिया था क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। उस दिन नेक्स्ट डे मैंने फिर इसको निकाला। शाम का टाइम है, ये काम वाम सारा ख़त्म करके शाम को मैं इसको निकाल के था कि सारा रख के तभी सोऊंगी। तो सारा काम ख़त्म करके मैं अपने इस मंथली राशन पर लग गई थी। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी पुराना राशन जो बचा होता है, सबसे पहले मैं उसे निकालती हूँ। जो थोड़ा बहुत बच जाता है ताकि ख़राब ना हो, उसको पहले डब्बों में डालती हूँ। बाकी फिर जो फ्रेश राशन मुझे लगता है ज़रूरत है, तो उसे मैं जो अपने स्पाइस जार वगैरह हैं या जो भी डब्बे प्रॉपर मैंने बना रखे हैं उनमें डाल देती हूँ। और जो बच जाता है उसको मैंने 2 बास्केट बनाई हुई हैं। ये बड़ी बड़ी बास्केट हैं, ग्रीन कलर का डब्बा है, मतलब बॉक्स है, ट्रांसपेरेंट एंड ग्रीन इनका वो है कवर। तो इस तरह की मैंने 2 बास्केट बनाई हुई हैं। इनमें मैं प्रॉपर अपना जो भी मतलब होता है मेरा राशन बचा हुआ वो मैं इसमें रख देती हूँ। और हम मंथ में बीच बीच में से जो भी ख़त्म होता है राशन वो इसी में से निकालते रहते हैं। तो देखिए, मैं ये पुराने बचे हुए ना चने निकाल रही थी, जो छोले बोलते हैं जिन्हें। और वो पॉलीथीन जो थी फट गई थी, तो सारे में पूरे में ना छोले ही छोले हो गए थे ऊपर नीचे। तो ये एक तरह का मुझे बड़ा गंदा काम लगता है जब ऐसे कुछ चीज़ बिखर जाती है, तो क्योंकि उसको समेटने में काफ़ी टाइम लग जाता है। पर खैर कुछ नहीं, करना तो पड़ेगा ही। तो देखिए, मैंने सारा अपना जो राशन है वो बास्केटों में रख दिया है। और अब जो वैसा जो बचा हुआ है पैकेटों में, जो थोड़ा लास्ट मंथ का बच जाता है, मैं उसको अपने डब्बों में डाल रही हूँ। जो भी है, जो मतलब बचा हुआ राशन होता है, ताकि ख़राब ना हो, वो पहले यूज़ हो जाए। और जो मतलब एक्स्ट्रा होता है उसको डब्बों में रख रही हूँ साथ के साथ। और ये मैंने दालें भी खिला दी हैं, इसको भी मैं डब्बों में डाल दिया है मैंने दालें। मैं दालें बहुत ज़्यादा मंगाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना कि दालें जो होती हैं हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा दालें मंगा लेती हूँ और बनाती भी काफ़ी ज़्यादा हूँ। तो ये चाची जी थी, अपने लिए ये चाय वगैरह बना के ले गई थी। बस जाने ही वाली थी ये भी घर। और अब उसके बाद मैं देखती हूँ सोऊंगी, क्योंकि शाम रात का ही टाइम है। चाची जी का भी जाने का टाइम हो गया था, शायद वो अपना दूध लेने आई थी, क्योंकि दूध यहीं से लेके जाती हैं पास में से ही, तो उनका दूध यहीं रखा रहता है। अब मेरा राशन जो है मैंने रख लिया है और अब मैं लग गई हूँ छोलों को करने में। ये एक तरह का नुकसान ही हो गया, क्योंकि एक तो इतने सारे छोले जो नीचे गिर गए थे। और ये एक तो ये होता है कि गंदे भी हो जाते हैं नीचे से इकट्ठा करने के बाद, ना तो आप इन्हें बना सकते हो ना कुछ। और बड़ा ही बेकार लगता है मुझे जब ऐसे कुछ ख़राब होता है। ऐसे ही जो इस बार हम शक्कर लेकर आए थे, फाइन शक्कर हम यूज़ करते हैं, तो उसमें भी चींटियाँ लग गई थी, तो उसको भी मैंने फिर साफ़ करके रखा। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग। उस दिन मैंने वीडियो को वहीं एंड कर दिया था और ये नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह की है। मैं खाना बना रही हूँ, मतलब नाश्ता और लंच हमारा एक ही साथ बनता है, क्योंकि हस्बैंड लंच लेके जाते हैं और फिर मैं अकेले के लिए क्या दोबारा दोबारा बनाऊँ, तो मैं एक ही बार में बना के रख देती हूँ। तो मैं आज बना रही थी दाल चावल। काफ़ी दिन हो गए थे दाल चावल खाए हुए और मेरा बहुत मन कर रहा था दाल चावल खाने का, और हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो मैंने सुबह उठते ही फटाफट अपना दाल के लिए टमाटर प्याज काटे और दाल के लिए तड़का लगा दिया। दाल के तड़के की तैयारी कर रही हूँ मैं। देखिए, तड़का मेरा रेडी हो चुका है, बस इसमें मुझे दाल डाल के पानी डाल के कुकर बंद करना है। और एक साइड कुकर पे दाल बनती रहेगी और दूसरी साइड में चढ़ा दूँगी चावल। उसके बाद मैं अपना नहाना धोना कर लूँगी। तो एक तो ये मुझे सबसे बेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि ना फटाफट बन जाते हैं, इसमें ज़्यादा तामझाम सा नहीं लगता। नॉर्मल रोटियाँ बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन दाल चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं। इतने में अपना देखिए चावल बना ही रही हूँ कि मेरी दाल की भी सीटी आ गई थी और एक ही सीटी में मेरी दाल बन जाती है ये वाली। तो मैंने इसलिए वो वाली गैस बंद करके जो बड़ा वाला चूल्हा है उसी पे अपने चावल भी रख दिए थे। मैं जीरा राइस बना रही हूँ, तो इसमें भी जीरे का तड़का जो है लग चुका है, बस चावल डाल के रखने हैं और बस मेरा खाना रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं नहाऊँगी और अपने घर के जो भी बाकी के काम होंगे उसको करूँगी। तो बस मेरा खाना जो रेडी हो गया। दाल चावल बन रहे थे तब तक अंश और उसके पापा सो रहे थे, तो मैं नहा के भी आ गई थी, वो तब तक भी नहीं उठे थे। मैं नहा के आके पूजा कर रही थी, क्योंकि आज मैं जल्दी नहा ली थी और काम भी जल्दी ख़त्म हो गया था, खाने का तो मेरे पास टाइम था। तो मुझे था कि मैं लड्डू गोपाल जी जो कान्हा जी हैं हमारे, उनको भी मैं ही नहला देती हूँ।
तो मैं उनको नहला रही थी। उसके बाद मैंने माता रानी को नहलाया। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का मैं श्रृंगार कर रही हूँ। उनको श्रृंगार करके उनके आसन पे बिठा दूँगी। उसके बाद उन्हें भोग वगैरह लगाऊँगी, कुछ भी दूध का। सुबह-सुबह जो वह हम नाश्ता करते हैं, दूध का, मक्खन का, मिश्री का, ऐसे भोग लगा देते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें ना खाने का भोग लगा देते हैं, हम जो भी खाना बनाते हैं। दाल हो गया, चावल, तो आज मैं चावल में, दाल में तो मैंने प्याज़ और लहसुन डाला था, तो मैं उन्हें चावल का भोग लगा दूँगी उनके लिए। बस यहाँ मेरी पूजा भी जो है हो चुकी है। क्या है मैं कि ना जिस दिन मैं पूजा करती हूँ उस दिन मैं प्रॉपर पूरा ये जोत वाला जो जगह है, पूजा का घर, ये भी पूरा साफ़ ही कर देती हूँ। तो वो पूजा वूजा करने के बाद अंश और अंश के पापा वो भी उठ गए थे, वो बाहर घूमने चले गए थे। बाहर मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं अंश के पापा गली में ही। तो मैं लग गई थी अपने रूम की क्लीनिंग करने के लिए। मुझे ये था कि इतने वो आए, उतने मैं एटलीस्ट रूम की क्लीनिंग तो कर लूँ। तो मैंने बेडशीट वगैरह लगाई और बेडशीट को बिछाया। उसके बाद मैंने बेड को सेट कर दिया था। और अंश पूरा सामान अपने कमरे में इतना गिरा के रखता है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मैं थक जाती हूँ कई बार तो ना, और इरिटेट भी हो जाती हूँ इस चीज़ से कि बार बार रूम साफ़ करो और लगता भी नहीं है कि रूम साफ़ है। तो ये तो मेरा स्टार्टिंग का था कि मैं सुबह सुबह एक बार रूम साफ़ कर दूँ। और उसके बाद देखिए अंश जो है सो गया था। उसके बाद मैंने उसे सुला दिया था रूम क्लीन करने के बाद। अंश की नॉर्मल सोने की पोजीशन है यही है, आप लोग देखकर इसके हँसोगे ज़रूर। पर मेरी मम्मी ऐसे कहती थी कि बचपन में जब मैं छोटी थी मैं भी ऐसे ही सोती थी उसकी तरह ही। जैसे अंश सोता है मैं भी ऐसे ही सोती थी, तो अंश सोने में मेरे ऊपर ही गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा ऐसे सोता है तो बेचारा थक जाता होगा, उसके पैर ना ऐसे रहते हैं, तो इसलिए जब अंश गहरी नींद में होता है तो मैं उसके ना पैर एकदम सीधे कर देती हूँ। तो अंश हो गया था और अंश के पापा भी चले गए थे ऑफ़िस। तो मैंने अंश को सीधा करके सुला दिया था ताकि उसके पैरों में दर्द ना हो। और मैं लग गई थी अपनी झाड़ू वाले काम पर। मैं बस अपना झाड़ू लगा रही हूँ और उसके बाद मैं अपना पोछा वोछा करूँगी। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने अपना पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। अब नॉर्मली मैं स्किप नहीं करना पसंद करती ना पोछा कि एक दिन छोड़ूँ एक दिन लगाऊँ, क्योंकि पहले तो क्या था कि अंश छोटा था तो नीचे फर्श पे कम खेलता था, बेड पे ज़्यादा रहता था। पर अब जब अंश चलने लगा है तो वो ज़्यादातर टाइम फर्श पर ही रहता है और फर्श पर ही खेलता है। तो मुझे लगता है कि फर्श फिर रोज़ ही क्लीन होना ही ठीक है। तो मैं चाहे कैसा भी हो, मुझे टाइम मिले ना मिले, पर अब मैं रोज़ ही पोछा लगा देती हूँ, चाहे कैसे लेट भी हो जाऊँ थोड़ा। तो अब मैं अवॉइड नहीं करती पोछा को लगाना। तो बस मेरा नीचे का जो पोर्शन है वहाँ पोछा लग गया है। अब मैं आ गई हूँ ऊपर का पोछा लगाने के लिए अपना। वैसे अगर अंश होता रहता है और मुझे डिस्टर्ब नहीं करता तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पोछा लगाने में। 15 से 20 मिनट में मेरे सारा घर में पोछा लग जाता है। 20 मिनट तो बहुत लास्ट बता रही हूँ मैं, लास्ट टू लास्ट, लेकिन 15 मिनट नॉर्मली 15 मिनट में लग जाता है। तो बस मैं पोछा लगाने के बाद अपने कपड़े धोऊँगी। अब मैंने थोड़ा कपड़ों का भी अपना शेड्यूल थोड़ा-सा चेंज कर लिया है। तो बस अभी मैं पोछा लगा के अपना जो बाहर का ये ना हमारा जो बाहर का गेट है उस पे रैंप बना हुआ है, तो मैं उस पे भी एक बाल्टी पानी डाल देती हूँ जिससे कि वो क्लीन हो जाता है। क्योंकि पोछा तो नहीं मारती, लेकिन हाँ पानी बाल्टी भर के पानी डाल देती हूँ ताकि वो जैसे साफ़ हो जाए और ना झाड़ू की ज़रूरत रहे ना पोछा की। तो बस मेरा वो भी हो गया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने कपड़ों पे। तो अंश जो है सुबह अगर उठ जाता है तो थोड़ा ना लेट ही, मतलब अगर जल्दी उठता है तो वो सोता फिर काफ़ी देर के लिए ही है। दोबारा जब सोता है तो एटलीस्ट 1 डेढ़ घंटे तो सोता ही है। तो 1 डेढ़ घंटे में मेरा टारगेट होता है कि मैं अपना झाड़ू पोछा बर्तन जो भी काम होता है वो फटाफट से ख़त्म कर लूँ। तो बस मैं कपड़ों में लग गई हूँ। हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैंने कपड़ों में कुछ चेंजेस किए हैं धोने में। पहले मैं मशीन से कपड़े धोती थी और 2 दिन में एक ही बार मशीन लगाती थी, मतलब 1 दिन
छोड़ के एक दिन। लेकिन अब मैंने जो है डेली कपड़े धोना स्टार्ट कर दिया है और मैं हाथ से ही अब कपड़े धोती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं, सिर्फ मेरे होते हैं 1 जोड़ी और 3-4 जोड़ी अंश के लगा लीजिए, थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं अंश के। तो मुझे लगता है कि इकट्ठे करने से वो ज़्यादा हो जाते हैं और उनमें ज़्यादा टाइम लगता है धोने में ना, और अंश कई बार करने भी नहीं देता, तो इसलिए रोज़-रोज़ धोऊँगी तो थोड़ा कम ही रहेंगे। तो कपड़े धोने के बाद मैं अपना बाथरूम भी साथ के साथ ही क्लीन कर देती हूँ। जो निरमा का पानी बचता है उससे अपना वॉश बेसिन वगैरह और बाथरूम अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो कपड़े धो के मैंने ड्रायर में डाल दिए हैं और सूख गए हैं। अब मैं इन्हें जाके सुखा दूँगी। देखिए मेरे सारे घर का काम ख़त्म हो चुका है, बस लास्ट में अब पौधों में पानी दे रही हूँ, जो मेरे यहाँ पे रखे रहते हैं खिड़की पे। घर देखिए एकदम बिल्कुल साफ़-सुथरा हो चुका है, सारा घर एकदम नीट एंड क्लीन पड़ा है। मेरा सारा काम भी ख़त्म हो चुका है। जब घर एकदम साफ़-सुथरा हो जाता है और सारा काम ख़त्म होता है ना, तो एक अलग सा ही सुकून मिलता है देखने के लिए। एकदम नीट एंड क्लीन घर पड़ा हुआ, तो उसे देख के ना अच्छा-अच्छा सा वाइब्स आती हैं। देखिए एकदम साफ़ पड़ा है सारा कमरा, रूम। और जहाँ तक है मैंने बहुत मतलब स्पीडली काम किया है। अब बस अंश उठेगा तो अंश को नहलाने का और उसका काम रह जाएगा। बाकी मेरा सारा काम जो है ख़त्म हो चुका है। बर्तन-वर्तन भी देखिए प्रॉपर एकदम से अपनी जगह पे मैनेज हैं। और कपड़े भी धो के मैंने ऊपर छत पर नहीं डालती हूँ, आजकल मैं ग्रिल पर ही, नीचे वाली जो ग्रिल है उसी पर सुखा देती हूँ कपड़े, क्योंकि ऊपर धूप में ना रंग उड़ जाते हैं। तो देखिए 9:30 का टाइम हो चुका है। तो देखिए 9:30 हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको टाइम भी दिखा दिया है। और मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। बस अंश उठेगा तो अंश को नहलाने का काम रह जाएगा। तो अंश को नहलाने के बाद मैं और अंश दोनों हैं जो रेस्ट करेंगे। तो बस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। बाय बाय।